यहाँ पर मोहल्ले के बच्चे आके बैठते थे और ये गुटखा खाते हैं, थूकते हैं, सब देखो निशानात यहाँ पे। आज सुबह हम लोग जाए ना पूरा गीला था ना, रात का ये लोग खा के थूके थे यहाँ पे। और सिगरेट के पैकेट भी इधर पड़े हैं पूरे, नशा करते हैं बच्चे आकर। कभी तो हमारे बैक साइड में जो दीवार है वो फांद के जाते पीछे, वहाँ पर ड्रम रखा हुआ था वो चुरा लिया। इससे पहले हमारी बोरिंग चोरी चली गई है। हमारे स्कूल में टोटल जो है पहली से 8वीं तक 1000 बच्चे हैं और हाई स्कूल के पास 200 बच्चे हैं, मतलब 9वीं से 10वीं में 200 बच्चे। ऐसे मिला के टोटल स्कूल में 1200 बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं मतलब। और उसके हिसाब से हमारे पास सिर्फ 9 टॉयलेट और बस, इससे ज़्यादा। हाँ, जब नई नई स्कूल खुली थी तो यहाँ पानी का इंतजाम नहीं था, तो हम लोगों ने जाती पैसे 45,000 रुपये खर्चा करके पहले नल लिए, वहाँ से नल की लाइन लिए। अच्छा। वो अभी जो है तोड़ी जाने लगी मतलब ऐसा। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, 1.25 लाख खर्चा करके बोरिंग लगाई। और बोरिंग जब छुट्टी लगी हम लोग की और छुट्टी के बाद हम लोग वापस आए तो देखते हैं कि बोरिंग ही गायब है मतलब ऐसा। अच्छा। 350 फीट खोदी गई बोरिंग, उसको निकाल कर उसमें से मोटर लेके चले गए और जो पाइप था उसको टुकड़े टुकड़े करके रख दिया गया। हेलो फ्रेंड्स, लाइफ इन भिवंडी में आप सभी का स्वागत है। मैं मोहम्मद सोहेल अंसारी। इस वक्त हम मौजूद है बाला कंपाउंड की स्कूल नंबर 86 अंसारी प्लेग्राउंड में। आप यहाँ आने का हमारा मकसद ये है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं स्कूल की छुट्टियाँ जो है लगभग ख़त्म हो चुकी है। आज 5 जून है, स्कूल का आज पहला दिन था। स्कूल का पहला दिन में आज हमने ये देखा कि सुबह में जब हम यहाँ पर आए तो हमने देखा कि यहाँ पर टीचर्स और स्टूडेंट्स, बच्चे जो इस जगह पर पढ़ाई करते हैं और जो टीचर्स यहाँ पर पढ़ाते हैं, उन्होंने यहाँ की कचरा, गंदगी और यहाँ के जो डेस्क पे जो डस्ट रहते हैं वो सब खुद अपने हाथों से साफ़ किया। हम इधर एक क्लासरूम में आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये यहाँ पर किस तरह से पूरी क्लास में धूल मट्टी और डस्ट पड़ी हुई है। तो जब बच्चे यहाँ पर पढ़ने आए तो सुबह में उनको देखा गया कि यहाँ पर डस्ट थी और उन्होंने अपने हाथों से ये सब चीज़ को साफ़ किया। मगर बड़ा सवाल यहाँ ये उठकर आता है कि बच्चे इस चीज़ को क्यों करें, क्योंकि कॉरपोरेशन का इतना बड़ा बजट आता है शिक्षा को लेकर, पढ़ाई को लेकर, वो सब कहाँ जाता है। जिस तरह से हम देख रहे हैं मेरे सीधे हाथ की तरफ जिम है, ये अंसारी प्ले में आती है ये जिम, जिसको 1.5 करोड़ रुपए की लागत से इसे रिपेयर किया जा रहा है और बनाया जा रहा है। उसी तरह से यहाँ पर ये सब पैसा क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हम देखते हैं किस तरह से आप इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, किस तरह से पूरी बिल्डिंग जो है जर्जर होती हुई दिखाई दे रही है। और ये देखिए जगह जगह पे इसी तरह से ऐसे स्लैब टूटे हुए हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और देखने को आई है कि यहाँ के जो टीचर्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेकर परेशान है कि यहाँ पर जो फैसिलिटी है, यानी पीने को पानी को लेकर, चाहे वो बच्चों के लिए हो चाहे वो टीचर्स के लिए हो, वो चीज़ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ये लोग परेशान हैं। आप मेरे सीधे हाथ की तरफ लेफ्ट साइड पे जो देख रहे हैं ये बच्चे, फ़िलहाल ये क्लास जो है चालू है और यहाँ पर जो बच्चे हैं और टीचर जो हैं पीने के पानी को लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। ये लोग खुद बाहर से जो बॉटल आती है, ड्रम्स आते हैं पानी के, वो सब खरीद के लाकर यहाँ पर बच्चों को और टीचरों को दिया जा रहा है। तो ये सब फंड कौन देगा। यहाँ पर एक खास बात ये है कि इस स्कूल में स्टाफ के साथ साथ पियून भी होना चाहिए और सिक्योरिटी वॉचमैन भी होना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है, जिसकी वजह से ये जो बिल्डिंग है ये दिन ब दिन यहाँ पे कुछ ना कुछ बच्चे खिड़कियाँ तोड़कर, दरवाजे तोड़कर इस स्कूल में छुट्टियों में नशा भी करते थे। ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि हम ग्राउंड के इतराफ में जाएंगे तो किसी जगह पर यहाँ पर वॉल बाउंड्री नहीं है और ना ही यहाँ पर कोई सिक्योरिटी के लिए कोई गार्ड है। तो लोगों को यहाँ पे ऐसे लावारिस छोड़ दिया गया है इस स्कूल को कि कोई भी आता है कुछ भी करता है। तो मैं मेरे कैमरामैन को कहूँगा जरा इस तरफ का स्ट्रक्चर दिखाएंगे। ये आप जो देख रहे हैं ये काफ़ी ऊपर तक है, इस तरफ से अच्छे से दिखेगा। जरा इस तरफ आइए, इस तरफ आइए जरा, ये देखिए इस जगह पर पूरा जो है ये कभी भी नीचे गिरकर किसी तरह का भी हादसा हो सकता है। मेरे कैमरामैन को ज़रा जूम करके दिखाएंगे वो चीज़। ये देखिए ये स्ट्रक्चर जो है कभी भी गिर सकता है।
करोड़ों रुपया मनपा यहाँ पर साल का बजट निकालती है स्कूल पे, शिक्षा पे, मगर वो शिक्षा का पैसा जा कहाँ रहा है। आज भी यहाँ बच्चे और टीचर्स अपने हाथों से झाड़ू लगाते हुए पाए गए और सफाई करते हुए पाए गए। हमारा हिंदुस्तान को आज़ाद हुए 75 साल हो गए। मूलभूत सुविधा के लिए आज भी हमारा हिंदुस्तान इसी तरह लड़ता रहता है। कब चीज़ ये सुधरेगी? हम हमारे चैनल के माध्यम से ये चीज़ अपील करना चाहते हैं कि स्कूल नंबर 86 जो बाला कंपाउंड में अंसारी प्ले ग्राउंड में है, उस पर ध्यान देते हुए यहाँ पर जल्द से जल्द इसका बिल्डिंग का स्ट्रक्चर ऑडिट कराए और यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ नहीं है, जैसे बाथरूम की हो गई और पानी की हो गई, ये सब को दूर किया जाए। अभी हमारे साथ मौजूद है स्कूल नंबर 86 के टीचर्स। आइए हम इनसे ज़रा बातचीत करने की कोशिश करते हैं और जानकारी लेते हैं क्या सर क्या क्या दिक्कत आती थी जब छुट्टियाँ थी इधर। छुट्टियों में देखो ये होता था कि यहाँ पर जैसा आप एंट्री देख रहे हैं, यहाँ पर मोहल्ले के बच्चे आके बैठते थे और ये गुटखा खाते हैं, थूकते हैं, सब देखो निशानात यहाँ पे। आज सुबह हम लोग जाए ना पूरा गीला था, ना रात का ये लोग खा के थूके थे यहाँ पे, और सिगरेट के पैकेट भी इधर पड़े हैं पूरे। नशा करते हैं बच्चे आकर। कभी तो हमारे बैक साइड में जो दीवार है वो फान के जाते पीछे, वहाँ पर ड्रम रखा हुआ था वो चुरा लिया। इससे पहले हमारी बोरिंग चोरी चली गई है। सेफ्टी के नाम पे यहाँ कुछ है ही नहीं, सब मोहल्ले के बच्चे हैं। तो सर जब आज 15 जून है, जिस तरह से आज स्कूल का पहला दिन था, तो हमें बताया गया कि सुबह में काफ़ी दिक्कत हुई थी यहाँ पे बच्चों को और आप लोगों को इस स्कूल में। क्या क्या हुआ था? देखो जैसे कि 1.5 महीने तक स्कूल बंद था, पूरी धूल मट्टी यहाँ पर जमा थी। अब उसको साफ़ करने का मसला था। हमारे पास कोई सरकारी प्यून नहीं है कि हम चलो उसको लगाएंगे। जैसे प्राइवेट स्कूल में प्यून होता है, बच्चों के आने से पहले पूरी स्कूल साफ़ कर लेते वो लोग। बच्चों से कोई काम नहीं होता क्योंकि प्यून होता है। हमारे यहाँ कोई प्यून नहीं है। हमारे पे हमने हमारे पैसों से जो है एक लेडी रखे सफाई के लिए, उसको भी बुलाएं, आओ यहाँ पर और सफाई करके दो हमको, लेकिन वो आने को तैयार नहीं, क्योंकि उसको पता है 1.5 महीने के बाद जब स्कूल खुले तो गंदगी कितनी होगी उसको सब पता है। लेकिन हम लोग आए, हमने देखे यहाँ गंदगी बहुत थी। हमारे टीचरों ने झाड़ू मारकर इतने बड़े बड़े पत्थर जमा किए, वो पत्थर बाहर फेंके। और जो है तो हमने भी क्लासों में सफाई की है, बाकायदा बच्चों के साथ मिलकर हमको करना है भाई, हम अकेले नहीं कर सकते। यह है कि हमने मिलकर किए, झाड़ू लगाया, पूरी स्कूल की सफाई की है। मसला ये है कि हमारे कोई सरकारी प्यून नहीं है, वो हमको होना चाहिए। तो स्कूल के अंदर का मैटर होगा सफाई का, और बाहर का आप देख सकते हैं। अगर कैमरामैन बताना चाहें वहाँ कितनी गंदगी है देखो। जिस हिसाब से साइक्लोन की वजह से जोरदार हवा चल रही है, वो पूरा कचरा उड़ के पूरा मैदान में फैलता है। कितनी बार तो ऐसा है कि हमने बच्चों के जरिए से मैदान की सफाई कराई, क्योंकि ये मैदान हमारा है। हम नहीं करेंगे तो कोई साफ करने वाला नहीं है। और सर पानी का भी इशू था कुछ इधर? पानी का ये है कि हमारे पास सरकारी लाइन नहीं है पानी की, मीठे पानी की लाइन नहीं है। जो थी वो 1-2 बार टूटी थी, वो जिम को लेकर के विवाद हुआ था कुछ, तो भी कि लाइन उनकी है, हमारी है। लाइन 2-3 बार वहाँ पे तोड़ी गई है, तो मीठे पानी की लाइन हमारे पास नहीं है। जो है बोरिंग का पानी है, बोर लाइट होती है हमारे पास, हम बोर से तो पानी भर लेते हैं, बच्चे वही पानी को यूज़ करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं सर अंदर की एक जो पानी का ड्रम आता है, हाँ, अब जो बाहर से मंगाया जाता है, बिस्लेरी जिसे कहा हाँ, जाता है, वो सब भी आप लोगों ने मंगाया था, तो वो गवर्नमेंट के पैसे से रहता है? नहीं, वो हमारे ज़ाती पैसों से। देखो अच्छा, देखिए मैं भी बुलाता हूँ हमारे बच्चों के लिए, जैसा गर्मी का वक्त शुरू होता है मार्च के महीने में, मैं मेरे पास बच्चों के लिए पूरा एक डब्बा डेली का बुलाता हूँ। हमारे अयूब सर उधर खड़े हैं, वो भी डब्बा बुलाते हैं। और हमारे ज़्यादातर टीचर जो है ना बच्चों के पीने के लिए ये जो आरओ का वाटर आता है वो बुलाते हैं, कैन बुलाते हैं, अपने ज़ाती पैसों से। कोई उसमें सरकार के पैसा नहीं है। 400-500 रुपये हमको पर हेड लगता है महीने का, अपनी क्लास के लिए हम लोग देते हैं। इतना तो हम कर सकते हैं भाई, सफाई वाले को जोड़ के भी हम पैसे देते हैं। तो हमने देखा कि अंदर इस स्कूल की इमारत भी काफ़ी ज़्यादा जर्जर दिख रही है, उसके ऊपर से आप लोगों ने कभी ऑब्जेक्शन उठाने की कोशिश की? हाँ, उसकी रिपोर्ट तो किया ना हम लोग ने। एक बार आए थे वो लोग, चेक किए वो लोग ने, थोड़ा सा प्लास्टर झड़ा के देखकर रिपोर्ट लेके गए हैं। अब वो प्रोसीजर में है, स्कूल रिपेयरिंग जो प्रोसीजर में है, तो देखिए कब तक होता है। हाँ, अभी देखिए मानसून आ गया है, बिल्कुल। अब मानसून जब ज़्यादा होएगा तो उस टाइम ऐसा रहता है कि जर्जर इमारतों में हादसे का खतरा रहता है। हमारा जो स्लैब है 3rd फ्लोर के ऊपर जो स्लैब है, वो हर साल पानी उसमें से लीक होता है, नीचे आता है। उसके लिए भी हमने डिमांड किया कि हमको ऊपर छत डाल के दी जाए, क्योंकि जो स्लैब है ना पूरा बिल्कुल एकदम से भुरभुरा हो गया। ऊपर की तरफ से जो उस पर प्लास्टर किए थे ना, पूरा एकदम मट्टी मट्टी हो गया। उसमें पानी लगने के बाद घास जमा होती है, और घास जब हम लोग उखाड़ते हैं बारिश खत्म होने के बाद पूरा मट्टी जो तो ऊपर आ जाती है, और बड़ी तकलीफ है। अभी आप ऊपर तो आए नहीं, लेकिन कभी क्लास में आप ऊपर आते थे देखते थे कि ये पानी लगने के जो काला देख रहे हैं ना आप, ये सब स्लैब पूरा काला हो चुका है। इतना पानी मतलब बूंद टपकता है, बच्चे हमारे कहाँ बैठेंगे। टॉयलेट और पावर की सुविधा है यहाँ पे? पावर तो है, पावर जैसी वो सुविधा है, लेकिन टॉयलेट का हमारे पास सुविधा भी है और चल रहा है टॉयलेट। जी चल रहा है, टॉयलेट का अच्छा चल रहा है। बच्चों की तादाद के हिसाब से नहीं है, लेकिन जो है कितने बच्चे इधर पढ़ते हैं? 1600। हमारे स्कूल में टोटल जो है पहली से 8वीं तक 1000 बच्चे हैं, और हाई स्कूल के पास 200 बच्चे हैं, मतलब 9वीं से 10वीं में 200 बच्चे। ऐसे मिला के टोटल इस स्कूल में 1200 बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं मतलब। और उसके हिसाब से हमारे पास सिर्फ 9 टॉयलेट और बस, इससे ज़्यादा। हाँ, यानी 1000 बच्चों की इसमें सिर्फ 9 टॉयलेट? 9 टॉयलेट है मतलब। और टीचर्स का कितना है? टीचर यहाँ पर हम लोग के पहली से 8वीं के पास HM पकड़ के 19 टीचर हैं। अच्छा, तो यानी इतनी बड़ा स्टाफ होने के बावजूद, इतने ज़्यादा बच्चे होने के बावजूद इतनी कम फैसिलिटी।
और ये जो है अक्सर हम लोग को जो है ना बच्चों से यहाँ के जो खेलने आते हैं उनसे बहुत ज़्यादा तकलीफ। हम लोगों ने इसके ताल्लुक से कई मतलब म्यूनसिपालिटी में लेटर भी दिए हैं कि हमको एक सफाई कर्मचारी दो, एक वॉचमैन दो, ताकि वो यहाँ रहकर मतलब कम से कम स्कूल की हिफाजत हो सके। अगर जब हम लोग एक दिन की भी छुट्टी रहे या इतवार की छुट्टी रहती है, जब हम लोग वापस आते हैं तो पूरा जो नीचे का हिस्सा पूरा पत्थरों से भरा हुआ रहता है और हम लोग इस वक्त इतनी तकलीफ होती है। और हम लोग बच्चों के साथ मिलकर अगर झाड़ू मारते हैं तो फिर वो मोहल्ले वाले जो नेता किस्म के लोग हैं वो शिकायत करते हैं, मतलब वो ऑब्जेक्शन लेते हैं। अब हमने करना तो क्या करना, म्यूनसिपालिटी हमको जो है सफाई कर्मचारी देती नहीं और हम लोग जो रखते हैं वो भी आने को तैयार नहीं। हम लोग जो रखे थे वो खुद आने को तैयार नहीं है, तो हम लोग ने क्या करना समझ में नहीं आ रहा। बच्चों से झाड़ू मरवाना नहीं, क्या नहीं मारना कि नहीं मारना, क्या स्कूल को वैसे ही रखना गंदी है, मतलब ये हम लोग के लिए बहुत बड़ा सवाल है। मतलब क्या करना हमने, मतलब अगर बच्चों के साथ मिलकर मारते तो मोहल्ले नेता टाइप के जो है लोग उनको तकलीफ होती है, और नहीं मारे तो अगर धूल वैसी नहीं तो बच्चों को तकलीफ है। अब क्या करना, ये पब्लिक की बात है, हम लोग क्या करना, मतलब ऐसा। सर पानी को लेके भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत है और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बोरिंग का पानी बताया जा रहा है यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। जी, जब नई नई स्कूल खुली थी तो यहाँ पानी का इंतज़ाम नहीं था, तो हम लोगों ने ज़ाती पैसे 45,000 रुपये खर्चा करके पहले नल लिए, वहाँ से नल की लाइन लिए। अच्छा। वो भी जो है तोड़ी जाने लगी, मतलब ऐसा। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, 1.25 लाख खर्चा करके बोरिंग लगाए। और बोरिंग जब छुट्टी लगी हम लोग की और छुट्टी के बाद हम लोग वापस आए तो देखते हैं कि बोरिंग ही गायब है, मतलब ऐसा। अच्छा। 350 फीट खोदी गई बोरिंग, उसको निकाल कर उसमें से मोटर लेके चले गए और जो पाइप था उसको टुकड़े टुकड़े करके रख दिया गया। और उसके बाद वो जो बोरिंग जो खोदी हुई थी उसके अंदर भी पत्थर डाल के चले गए, मतलब ऐसा। यानी हम लोग को बोरिंग मोटर डालने का खर्चा अलग और उसके बाद उसको वापस से बोर करना पड़ा हम लोग, उसका भी खर्चा अलग से आया। सर ये सब काम तो कॉर्पोरेशन का है। तो ये जब दूसरी मरतबा जब मोटर जब चोरी हो गई तो वो तो कॉर्पोरेशन ने दिया, लेकिन जो वो कॉर्पोरेशन वाले बोलने लगे जो बोर करना है वो हमारे इसके अंदर नहीं आता, तो उसको हमको अलग से 15 से 20 हज़ार हमको अलग से वापस लगाना पड़ा। अच्छा। वो जाती तौर पे हमने लगाया, मतलब ऐसा। अच्छा अच्छा, तो यानी ये सब निग्लिजेंस आपने होने के बावजूद आपने अपने निजी पैसे से वो सब कराया। हम लोग को ये पता है कि जो बोर है वो म्यूनसिपालिटी नहीं करके देगी, सिर्फ मोटर और जो पाइप है वो तो दे दिया उन्होंने, लेकिन जो पत्थर फंसा हुआ था उसके लिए हमको वापस से वो गाड़ी बुलवाना पड़ा और फिर से हमको बोर करना पड़ा उसको। सर आप क्या बता रहे थे किस तरह से यहाँ पर बच्चे आके ये यहाँ पर शाम में जो रात में है मगरिब बाद यहाँ पर टीम बैठती है बच्चों की पूरी आकर के, वो सिगरेट पीते हैं। देखिए आप सिगरेट के रैपर देख रहे हैं, ताज़े कली के है ये है। फिर इस तरफ देखिए यहाँ पर ये गुटखा खा के थूक रहे हैं, उधर थूक रहे हैं। ये देखो यहाँ तक के जो है तो पूरा टीम बना के बैठते हैं बाकायदा, और मोबाइल लेके बैठते हैं, गुटखा भी खाते हैं, मोबाइल में उनका जो भी है गेम खेलते हैं वगैरह, जो भी देखते होंगे, हमको उससे मतलब नहीं है। लेकिन ये गंदगी फैल रही है जहाँ एक तरफ कंपनी ये चला रहे हैं हम लोग के भी नशा मुक्त हमको करना है, बराबर है। ये नशे की चीज़ है सब ये आज ये यहाँ पर लेके बैठे हैं। कुछ छोटे बच्चे भी आते हैं, इनको देख के हमारे छोटे बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। हम तो क्लास में बाकायदा बोलते हैं कि ये सब चीज़ अच्छी नहीं है, ये गुटखा तंबाकू ये सिगरेट वगैरह ये सब अच्छी चीज़ नहीं है, इसको इस्तेमाल मत करो। लेकिन जब वो देख रहे हैं कि उनके बड़े बच्चे जो भाई है यहाँ बैठ करके सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, गुटखा खाते हैं, तो उन पर क्या असर पड़ेगा फिर। और आते साथ सुबह सुबह बच्चा पायरी देखता है तो सीधे नीचे ही देखता है, वो सब चीज़ें दिखती हैं उसको, उस पर कुछ तो बात जाएगी नहीं कभी, कुछ तो अच्छी चीज़ है ये, जब भी तो हमारे बड़े जो है तो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। इस तरफ भी जो तो कॉर्पोरेशन ध्यान दे, ठीक है, स्कूल में यहाँ पर ये चीज़ ना हो। ठीक, थैंक यू। मेरे कैमरामैन को कहूँगा जरा सीधे हाथ की तरफ वो जिम दिखाएंगे। वो जिम जो है वहाँ पर 1.25 करोड़ की लागत से उस जिम को रिपेयर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से ऊपर जो है बाकायदा पतरे भी लगाए गए, पतरा शेड, उसके बाद पूरा अच्छे से, और वहाँ पे जिम रहेगी और शायद हो सकता हो लाइब्रेरी। जब हम इस तरफ उसी जिम के ठीक सामने आएंगे स्कूल नंबर 86 की तरफ, तो यहाँ हज़ारों की तादाद में बच्चे पढ़ते हैं और यहाँ पे तकरीबन 20 लोगों का टीचर का स्टाफ है। और यहाँ पे असुविधा आप देख सकते हैं किस तरह से, ये एक सौतेला व्यवहार है मैं कहूँगा यहाँ पर स्कूल्स और टीचरों के लिए, कि यहाँ पर जो मूलभूत सुविधा है वो उनको नहीं मिल पा रही है। इसी तरह हमारा चैनल देखते रहे लाइफ इन भिवंडी। मैं मोहम्मद सोहेल अंसारी।